Hello everyone. Today we are going to read chapter 3 Water Water from our EVS book Looking Around. यहाँ पर आपको एक पोयम दी हुई है वाटर के बारे में. गिवन है वाटर यानी पानी. फर्स्ट लाइन है आई विल वॉश माई फेस विद वाटर. मैं अपना चेहरा पानी से धोता हूँ. सैड मुन्ना टू हिज नानी. मुन्ना ने अपनी नानी से कहा. वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विथ वाटर. क्वेंच आर थर्स्ट मतलब होता है प्यास बुझाना. थर्स्ट मीन्स होती है आपकी प्यास और क्वेंच मतलब होता है बुझाना. वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर यानी हम सब अपनी प्यास पानी से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. अलाइव मतलब होता है जिंदा होना. हम सब जिंदा हैं पानी की ही वजह से. बिकॉज ऑफ वाटर यानी पानी की वजह से. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. एजेस यानी कि सदियाँ. पानी हमारे साथ सदियों से है. इट्स स्टोरी इसकी कहानी कैन फिल सो मैनी पेजेस यानी बहुत सारे पन्नों को भर सकती है. समवेयर इट इज़ ड्यू. ड्यू मतलब होता है आपकी ओस. बोला है इन्होंने कहीं पर यह क्या है ड्यू है यानी ओस है. और क्या चीज़ की बात हो रही है ये पूरी ही पोएम आपकी बेस है वाटर पर. तो इन्होंने बताया कहीं पर ये जो वाटर है ये क्या है ड्यू. समवेयर इट इज़ स्नो. स्नो यानी कि बर्फ़. उन्होंने बताया कहीं पर ये बर्फ़ है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर. स्टीम मतलब होती है भाप यानी पानी जो है वो भाप है. वाटर एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. फॉर्म्स मतलब होता है आपका रूप यानी कि उसके प्रकार. इन्होंने बोला कि वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. वाटर के बहुत सारे रूप हैं. दैट इज़ वॉट सेज माई नानी. ऐसा ही मेरी नानी कहती हैं. द रिवर फ्लो नदी बहती है. द वाटरफॉल सिंग. वाटरफॉल होता है आपका झरना. इन्होंने बोला नदी बहती है और झरने सिंग करते हैं गाते हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. लेक्स क्या होती हैं आपकी झीलें और स्प्रिंग्स भी आपकी झील का ही एक फॉर्म होती है. इन्होंने बोला वाटर स्वेल्स. स्वेल का मतलब होता है वैसे नॉर्मल जो आपका स्वेल होता है इसका मतलब होता है सूज जाना. तो कहीं पर भी अगर आपकी सूजन आ जाती है दैट मीन्स आपका वो पर्टिकुलर एरिया बढ़ जाता है. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स यानी जब ये जो झीलें होती हैं और ये जो स्प्रिंग्स होती हैं इनमें क्या हो जाता है पानी बढ़ जाता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. लाइफ ऑन अर्थ यानी धरती पर जीवन. इट हैज़ ब्रॉट यही लेकर आया है. और इट कौन है वाटर. वाटर लेकर आया है. वाटर फील्ड्स. फील्ड्स यानी कि खेत. खेतों को पानी देता है. एंड लाइफ दे गॉट और उनको जीवन. ठीक. बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड. लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन. वेन द वाटर ब्रेक्स इन. ब्रेक्स इन आपका एक फ्रेज होता है. इसका मतलब होता है जबरदस्ती कहीं पर घुस जाना या चले जाना. तो उन्होंने बोला जब वाटर जबरदस्ती बाढ़ के रूप में आता है. फ्लड्स मीन्स होती है आपकी बाढ़. इसका मतलब कि बहुत सारा पानी अगर आपका एक साथ आ जाता है. ग्रेट मिसफॉर्च्यून. मिसफॉर्च्यून यानी आपका दुर्भाग्य होता है या फिर विपदा या आपत्ति होती है. तो ग्रेट मिसफॉर्च्यून यानी बहुत बड़ी आपत्ति. इट ऑलवेज वर्क्स आ जाती है. ये जो पोयम है ये आपकी श्री प्रसाद की पोयम है जो कि इन्होंने हिंदी में लिखी थी बट यहाँ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया. नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है डू यू नो. क्या तुम जानते हो एनी पोयम कोई कविता और सॉन्ग या फिर कोई गाना ऑन वाटर पानी के ऊपर रिसाइटेड इन द क्लास. आप इसको यानी पोयम या सॉन्ग को अपनी क्लास में क्या करिए गा दीजिए. यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पोयम पहले से ही लिख रखी है. आप चाहें तो क्लास में इसे रिसाइट कर सकते हैं. आपकी पोयम है द वाटर इज़ ब्लू. पानी नीला है. इट शाइन्स लाइक अ ड्यू. यह ओस की तरह चमकता है. इट फ्लोज सो फास्ट. ये बहुत तेज बहता है. इट विल नेवर लास्ट. और लास्ट मतलब होता है आपकी ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती और ये कभी ख़त्म नहीं होता. द फिश स्विम बाई. जो मछलियाँ होती हैं वो इसमें तैरती हैं. अंडर द स्काई आसमान के नीचे. द वाटर इज़ कूल. पानी ठंडा है. इट्स फन टू बी नियर द पूल. और जो आपका पूल होता है उसके किनारे इनको बड़ा मज़ा आता है. मतलब मस्ती करते हैं हम मज़े करने जाते हैं पूल के किनारे. तो इट्स फन टू बी नियर द पूल. अगर आप चाहो तो आप ये वाली पोयम या फिर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक दूसरी पोयम भी लिख रखी है. द वाटर इज़ ब्लू. पानी नीला है. इट्स वेट नॉट ड्राई. ये गीला है सूखा नहीं है. इट मूव्स एंड फ्लोज. ये चलता है और बहता भी है. अंडर द स्काई यानी आसमान के नीचे. द फिश स्विम हेयर. यहाँ पर मछलियाँ तैरती हैं.
द बोट गोज बाय, इस पर क्या करती है, नाव चलती है। द वाटर इज फन, पानी में मस्ती करते हैं हम। वेयर वी प्ले एंड रन, जहाँ हम खेलते भी हैं और भागते भी हैं। तो ये दोनों आपकी पोएम मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप दोनों पोएम को अपने क्लासरूम में रिसाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। आपकी ये जो पोएम है इसमें आपको कौन कौन से प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ पर हमें पानी मिल सकता है। तो हम चलते हैं पहले अपनी पोएम पर और वहाँ हम उन प्लेसेस को पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम इन्हें यहाँ पर लिख लेंगे। पोएम में आपको गिवन था, द रिवर फ्लो, नदी बहती है। द वाटरफॉल सिंग, झरना गाता है। द वाटर स्वेल्स इन लेक्स, झीलें, स्प्रिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिक एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। आपको यहाँ पर उन एक्टिविटीज को टिक करना है जिनमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू प्ले, क्या खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। टू सिंग, क्या गाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। टू रो अ बोट, एक नाव चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसे टिक कर देंगे। टू राइट, क्या लिखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। टू मेक टी, हमें चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। टू नीड डो, यानी आटा लगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, आटे का डो बनाने के लिए। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, यस, हमें प्लांट उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपको गिवन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर, जिन्हें आप पानी के बिना कर सकते हो। पानी के बिना आप क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी के बिना स्पीकिंग यानी बोल सकते हैं, वॉकिंग यानी चल सकते हैं, रीडिंग यानी पढ़ सकते हैं, प्लेइंग यानी खेल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते। तो हम पानी के बिना खाना नहीं खा सकते यानी ईटिंग फूड, हम कपड़े नहीं धो सकते यानी वॉशिंग क्लोथ्स, हम नहा नहीं सकते यानी बेदिंग, और हम बर्तन भी नहीं धो सकते यानी वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो यहाँ आप लिख देंगे स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग यानी बोलना, चलना, पढ़ना और खेलना। फिर आप लिख देंगे ईटिंग फूड यानी खाना खाना, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोना, बेदिंग यानी नहाना और वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोना। नेक्स्ट गिवन है, वाटर मोर और लेस, पानी ज़्यादा या कम। यहाँ पर इन्होंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है और ये बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। आपको अरेंज करना है फॉलोइंग को, यानी यहाँ पर ये आपको चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें आपको अरेंज कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी की कितनी ज़रूरत होती है, दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। ये जो आपके नीचे एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टू बाथ नहाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस घर साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स खेतों में पानी देने के लिए, टू नीड द डो आटा लगाने के लिए। इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको कितने पानी की ज़रूरत होती है, इसे आपको अरेंज करना है। और लास्ट में इन्होंने बोला है, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। मोस्ट वाटर यानी सबसे ज़्यादा पानी। तो यहाँ पर आपको पानी की अमाउंट के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में सबसे कम। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में हमें सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगेगा, हमें सबसे ज़्यादा पानी लगेगा टू वाटर द फील्ड्स, यानी खेतों में पानी देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। नेक्स्ट है टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ करने के लिए उसके बाद कम पानी चाहिए। फिर है आपका टू बेद यानी नहाने के लिए, फिर है आपका पीने के लिए, और सबसे लास्ट में है नीड द डो यानी आटा लगाने के लिए। तो आप इन सारी एक्टिविटीज़ को इन ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी हमें खेतों में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा पानी और आटा लगाने के लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। यहाँ आपको गिवन है वाटर यानी पानी, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। इन द पोएम, आपने कविता में, यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, आपने नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, झीलों के बारे में और स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस, हमें इन सारी जगहों से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। डू यू गेट वाटर, तुम्हें पानी मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट, आपको उन सारी चीज़ों के आगे एक सर्कल लगा देना है जो कि आपके घर में है या फिर घर के आसपास है। तो फर्स्ट है आपका लेक, क्या लेक आपके घर के आसपास है, अगर है तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है वेल, अगर है तो आप इसको सर्कल कर देंगे। फिर है ट्यूबवेल,
पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक या टंका, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो यहाँ पर मेरे घर के पास है टैप, तो मैं टैप को सर्किल कर दूंगी। मेरे घर के पास है हैंड पंप, तो मैं हैंड पंप को सर्किल कर दूंगी। मेरे घर के पास है वेल, यहाँ वेल को सर्किल कर दूंगी। आपके आंसर्स मेरे आंसर से डिफर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा घर जहाँ पर हो उसके अलावा आपके घर के आसपास इनमें से या तो लेक हो, रिवर हो, स्ट्रीम हो, ट्यूबवेल हो, पॉन्ड हो, वाटरफॉल हो, टंका हो, सी हो, हॉट वाटर स्प्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से यहाँ सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? क्या तुमने कभी देखा है कि जमीन से हॉट वाटर यानी गर्म पानी निकल रहा है? वेयर, अगर देखा है तो कहाँ? तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिख देती हूँ, यस आई हैव सीन द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। मैंने देखा है कि ज़मीन से गर्म पानी आता है, और ये मैंने देखा था हरियाणा में। हरियाणा में आपका एक प्लेस है सूरजकुंड, वहाँ पर आप कभी देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ज़मीन से गर्म पानी आता है। तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका आंसर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या आपके घर के पास या फिर गांव से कोई नदी बहती है? इफ़ यस, अगर हाँ, राइट इट्स नेम। तो अगर आपके घर के आसपास से कोई नदी बहती है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के पास से गंगा रिवर बहती है तो मैं यहाँ गंगा लिख सकती हूँ। अगर आप यमुना रिवर के आसपास रहते हो तो आप यहाँ पर यमुना लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप किसी और रिवर के आसपास रहते हो तो आप उसका भी नाम यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? क्या आप किन्हीं नदियों के नाम जानते हैं? राइट दियर नेम्स, अगर आप जानते हैं तो आप उनके नाम लिखिए। तो यस, आई नो द नेम्स ऑफ मैनी रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चेनाब, सरस्वती, महानदी, रावी, ब्रह्मपुत्र, गोमती। इन सारी नदियों को नाम मैं जानती हूँ, तो मैं यहाँ पर उन सारे नामों को लिख सकती हूँ। और अगर आपको इन सारी नदियों के अलावा किसी दूसरी नदियों के नाम आते हैं तो आप उन्हें भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया यमुना, गंगा, चंबल, रावी, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, सरयू, सरस्वती, महानदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम यानी घर पर, वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो हमारे सबके घरों में ऑलमोस्ट जो पीने का पानी होता है वो पाइपलाइन से आता है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? क्या आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू ब्रिंग द वाटर? आपको पानी लाने में कितना समय लगता है? तो फॉर एग्जाम्पल, वी लिव्स इन आवर सिटीज़ एंड हमें यहाँ पर पानी हमारे घरों में ही थ्रू द पाइपलाइन, थ्रू द टैप्स अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो आपके विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर लोग बहुत दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे। तो इसका आंसर है नो, यानी नहीं। इन टाउन्स और सिटीज़, टाउन्स यानी आपके स्मॉल सिटीज़ और सिटीज़ यानी आपके शहर, छोटे और बड़े शहरों में वाटर इज सप्लाइड टू होम्स, जो वाटर का सप्लाई है वो हमारे घरों में आता है। बट इन विलेजेस यानी गांव में, वाटर इज ब्रॉड, पानी लाया जाता है फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस यानी दूर दूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू योर नेबर्स, क्या आपके पड़ोसी ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, उसी जगह से पानी लाते हैं जहाँ से आप पानी लाते हैं? यस, अगर हमारे घरों में पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है तो हमारे नेबर्स के घरों में भी पानी पाइपलाइन से ही आता है। और अगर हम विलेज में रहते होंगे तो अगर हम विलेज में पानी दूर से लाने जाते हैं तो हमारे जो नेबर्स होंगे वो भी पानी कहाँ से लाएंगे? वो भी पानी दूर से ही लाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर यानी बचा के रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमें पानी को स्टोर करके रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर किसी दिन हमारे घर में वाटर की सप्लाई नहीं होती है, यानी हमारे घरों में पानी नहीं आता है, तो उस स्टोर्ड वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं। आप यहाँ लिख देंगे, वाटर इज स्टोर्ड, वाटर को स्टोर करते हैं, बचा के रखते हैं, सो दैट, ताकि इट कैन बी यूज्ड, इसे हम इस्तेमाल कर सकें। इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, अगर हमारे घर में उस दिन पानी नहीं आता है तो हम उसी स्टोर्ड वाटर को ही यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेचेस वाटर एंड स्टोर्ड वाटर इन योर हाउस? आपके घर में फेच यानी कि लेकर कौन आता है, स्टोर यानी बचा के कौन रखता है? वाटर इन योर हाउस, तो हमारे घर में पानी पेरेंट्स लेकर आते हैं और स्टोर करके कौन रखता है? वो भी हमारे पेरेंट्स ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सर्टेन पीपल, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं हु आर नॉट अलाउड, जिनको ये अलाउ नहीं है, जिनके पास ये परमिशन नहीं है
टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, वहाँ से पानी लेने की। यहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ से आपके घरों में पानी आता है, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वहाँ से पानी लेने की अनुमति नहीं है या परमिशन नहीं है। तो अगर आपके घर के आसपास आपने कभी ऐसा देखा है कि जहाँ से आप पानी लेकर आ रहे हो वहीं से वो सर्टेन पीपल पानी नहीं ले सकते, तो आप यहाँ लिख देंगे यस। और अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप यहाँ लिख देंगे नो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा तो मैं यहाँ लिख दूंगी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कलर द पिक्चर्स, यानी इन पिक्चर्स को रंगिए, ऑफ दोज कंटेनर्स, उन कंटेनर्स की यानी उन बर्तन की, विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर, जिनका आप इस्तेमाल करते हो वाटर को स्टोर करने के लिए। नीचे आपको यहाँ ये बर्तन और कंटेनर्स दिख रहे हैं, आपको इन्हें कलर कर देना है। ये आपको बकेट दी हुई है, ये आपको सुराही दी हुई है, गैलन है, ये आपका पॉट है, ये जग है, और ये आपका अर्दन पॉट है, और ये आपका लोटा है, या इसे हम टम्बलर भी बोल सकते हैं। तो इन्हें आपको कलर कर देना है, आप इन्हें अपने बुक में कलर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है एनी अदर कंटेनर्स यानी किसी दूसरे बर्तन की, विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, जिनका इस्तेमाल आप अपने घर में पानी को स्टोर करने के लिए करते हो। राइट दियर नेम्स एज वेल, और आपको उसका नाम भी लिखना है। तो आपके घर में जो भी बर्तन इस्तेमाल होता है आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स देखनी है। इफ़ वी फिल देम विद वाटर, अगर हम उन्हें पानी से भर दें। फर्स्ट है विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, तो इन्होंने बोला कि सबसे कम पानी किस में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, और किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। और नेक्स्ट बोला इन्होंने हाउ कुड यू टेल, तुम ये कैसे बता पाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सा भी बर्तन दे दिया जाए, अगर वो बर्तन छोटा है साइज़ में तो उसमें कम पानी आएगा, और अगर वो बर्तन बड़ा है साइज़ में तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो हम चलते हैं पहले अपनी पिक्चर पे। यहाँ पर आपको ये सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा पिक्चर जो लग रहा है वो है बकेट का, तो बकेट में आपका मोस्ट वाटर आ जाएगा। और सबसे छोटा बर्तन आपको ये दिया हुआ है यानी ये टम्बलर है, और सबसे कम पानी आपका इस टम्बलर में आ जाएगा। हम अपने आंसर्स को लिख देंगे। तो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, कम पानी किस में आएगा, वो है आपका टम्बलर। और विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, तो मोस्ट वाटर आएगा आपका बकेट में। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता पाए, तो टम्बलर इज स्मॉलर इन साइज, क्योंकि टम्बलर बकेट से साइज में छोटा था इसलिए उसमें कम पानी आया। नेक्स्ट है छुटकी इज कन्फ्यूज्ड, छुटकी कन्फ्यूज्ड हो गई। दिया है हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, हिरन और छुटकी को बड़ी प्यास लगी थी। दियर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, दियर अंकल यानी उनके चाचा ने, गैव बोथ ऑफ देम यानी दोनों को, मैंगो पन्ना दिया इन स्टील टम्बलर्स, टम्बलर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन ग्लासेस को इन्होंने यहाँ पर टम्बलर्स बोला है। तो यहाँ बताया है कि अंकल ने दोनों को स्टील के ग्लासेस में क्या दिया, पन्ना दिया, आम का पन्ना। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, लेकिन छुटकी को जो ड्रिंक थी यानी कि ये जो पन्ना था वो किस में पीना था, वो इसे पीना था ग्लास के टम्बलर में। हर अंकल पोर्ड, पोर्ड मतलब होता है आपका डाल देना, द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, अंकल ने क्या किया, पन्ने को एक कांच के टम्बलर यानी कांच के ग्लास में डाल दिया। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन छुटकी खुश नहीं थी। शी कंप्लेंड, उसने शिकायत करी। अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, चाचा जी आपने मुझे कम पन्ना दिया है। वॉट डू यू फील, आपको क्या लगता है। डिड छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या ये जो छुटकी का ग्लास का टम्बलर है इसमें स्टील वाले ग्लास से कम पन्ना है। तो हम यहाँ पर देख के बता पा रहे हैं कि चाचा जी ने टम्बलर से ही पन्ने को इस कांच के टम्बलर में डाला है, दैट मीन्स पन्ना तो आपका उतना ही है। बट चूंकि ये जो ग्लास है ये साइज़ में आपका लंबा ज़्यादा है और ये आपका चौड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी दोनों में इक्वली आ रही है। तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे नो, छुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना, छुटकी के ग्लास के टम्बलर में कम पन्ना नहीं है, दोनों टम्बलर्स में पन्ना इक्वल है, क्योंकि चाचा जी ने क्या किया है, स्टील के ग्लास से ही उसके कांच के ग्लास में पन्ने को डाला है। नो, छुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना। गिवन है गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस, यहाँ आपको ये ग्रिड दी हुई है, इसमें आपको कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं। वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पर पानी पाया जाता है।
फाइंड 7 ऑफ देम, आपको इनमें से कोई भी 7 ढूंढने हैं। पुट अ सर्कल अराउंड ईच, आपको उन सब के अराउंड एक सर्कल बना देना है। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है। और ये क्या ढूंढ के दिखाया इन्होंने? वाटरफॉल। तो यहाँ पर आपको गिवन है लेक, आप लेक के अराउंड सर्किल कर देंगे। यहाँ गिवन है आपको रेन, आप रेन के अराउंड सर्किल कर देंगे। यहाँ गिवन है आपको पॉन्ड, आप पॉन्ड के अराउंड सर्किल कर देंगे। ये आपको गिवन है टैप, आप टैप के अराउंड सर्किल कर देंगे। ये आपको गिवन है वेल, आप वेल के अराउंड सर्किल कर देंगे। ये आपको गिवन है सी, आप सी के अराउंड सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन एवरी रो, हर एक रो यानी हर एक लाइन में पुट अ सर्कल, आपको एक सर्किल बना देना है। अराउंड वन, उसके चारों ओर। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जो बाकियों से भिन्न है या अलग है, आपको उसके अराउंड क्या करना, उसके चारों ओर सर्किल बना देना है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और बताना भी है कि ये डिफरेंट क्यों है। तो फर्स्ट है आपका रिवर यानी नदी, माउंटेन यानी कि पर्वत, लेक यानी कि झील, पॉन्ड यानी तालाब, और स्प्रिंग यानी कि आपका ये भी एक आपके वाटरफॉल का फॉर्म होता है। बट वाटरफॉल आपका साइज़ में चौड़ा होता है और बड़ा होता है, और स्प्रिंग आपकी थोड़ी उसके वाटरफॉल के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो रिवर है और जो लेक है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, ये सारे आपके वाटर के सोर्स हैं, जबकि जो माउंटेन है ये आपका वाटर का सोर्स नहीं है। तो आप यहाँ पर माउंटेन के चारों ओर सर्कल कर देंगे और उसका रीज़न लिख देंगे, माउंटेन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपको गिवन है बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि बेदिंग यानी नहाने में आपको पानी की ज़रूरत होती है, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोने में आपको पानी की ज़रूरत होती है, स्विमिंग तैरने में आपको पानी की ज़रूरत होती है, एंड नीडिंग डो यानी आटा लगाने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत होती है। जबकि कॉम्बिंग हेयर यानी बालों को कंघी करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ पर कॉम्बिंग हेयर के चारों ओर सर्कल कर देंगे और यहाँ अपना आंसर लिख देंगे, कॉम्बिंग हेयर डज नॉट रिक्वायर वाटर, ऑल अदर एक्टिविटीज़ आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट करती हैं, बट ये जो आपका कॉम्बिंग हेयर है इसे वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। तो आप यहाँ देख पा रहे हो आपकी जो फिश है वाटर में रहती है, डक वाटर में रहता है, क्रोकोडाइल वाटर में रहता है, और टॉर्टॉइस भी आपका वाटर में रहता है। जबकि ये जो मंकी है, ये मंकी आपका लैंड पर रहता है। तो यहाँ आप मंकी के अराउंड सर्किल कर देंगे और रीज़न लिख देंगे, मंकी लिव्स ऑन ट्री। नेक्स्ट आपका है कार, बोट, बस, ट्रेन, साइकिल। तो यहाँ आप देख पा रहे हो जो आपकी कार है वो ज़मीन पे चलती है, लैंड पर चलती है, बोट आपकी वाटर पे चलती है, बस लैंड पर चलती है, ट्रेन लैंड पर चलती है, या फिर ट्रेन आपकी एक स्पेशल टाइप का ट्रैक होता है उस पर चलती है, और जो बाइसिकल होती है वो भी आपकी लैंड पर चलती है। लेकिन जो आपकी बोट होती है इसको चलाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बोट के अराउंड सर्कल कर देंगे और अपना रीज़न लिख देंगे, बोट रन्स इन वाटर। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है फन विद कलर्स, आपको क्या करना है, कलर्स यानी रंग के साथ फन करना है, मस्ती करनी है। और इसके लिए टेक अ पेपर, आप एक कागज़ ले लीजिए, एंड फोल्ड इट इन द मिडल, और इसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। नाउ अनफोल्ड इट, अब इसको अनफोल्ड कर दीजिए या खोल लीजिए, एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपको विभिन्न यानी अलग अलग तरीकों के रंगों की कुछ बूंद इस पर डालनी है। फोल्ड द पेपर अगेन, दोबारा इस पेपर को फोल्ड कर देना है, एंड प्रेस इट, और इसको दबा देना है। अनफोल्ड द पेपर, और फिर इसे खोल लेना है। लुक वॉट यू हैव मेड, और आपको देखना है कि आपने ये जो ड्रॉप्स ऑफ कलर्स से जो भी आपकी ड्राइंग बन के आई है वो क्या बन के आई है, आपको इसका पता लगाना है। यहाँ पर ये एक्टिविटी इन्होंने आपको करके दिखाई है। यहाँ पर इन्होंने आपकी रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, इनकी कुछ कुछ ड्रॉप्स ली हुई हैं। देन इस पेपर को बीच से फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसे प्रेस कर दिया। इसके बाद इन्होंने जब पेपर को अनफोल्ड किया तो इनका ये जो शेप बन के आया है, ये बन के आया है एक बटरफ्लाई का। ठीक है, तो आप भी ये एक्टिविटी अपने घर में परफॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।